शाह। पढ़िए महाशय धर्मपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। किताब VPP द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। आज ही फोन करें, ईमेल करें या SMS करें। नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी का कांग्रेस पर हमला, अन्ना की ममता से मुलाकात, संजय दत्त की पैरोल मंजूर, 21 मार्च तक संजय दत्त रह सकते हैं जेल से बाहर। स्कूल गए 2 छात्रों का अपहरण कर हत्या। फिल्म स्टार संजय दत्त की बॉम्बे हाई कोर्ट ने पैरोल मंजूर कर दी है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। संजय दत्त अब 21 मार्च तक जेल से बाहर रह सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। संजय दत्त की पैरोल मंजूर कर दी गई है। अब 21 मार्च तक संजय दत्त जेल से बाहर रह सकते हैं। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त बीमार हैं और उनकी देखभाल के लिए संजय दत्त का मान्यता दत्त के साथ रहना बेहद जरूरी है। जहां पिछले साल 21 दिसंबर को संजय दत्त पैरोल पर जेल से बाहर आ गए थे, तो अब वो 21 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे। जहां संजय दत्त को महाराष्ट्र सरकार ने राहत की सांस दी है, वहीं महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। जेलों के अंदर कन्विक्टेड फिटनेस है 21,708, तो उन कैदियों को भी महाराष्ट्र सरकार या मुंबई हाईकोर्ट उनको भी संचित रजा मतलब फरलो और पैरोल पास करना चाहिए। और हो भी क्यों न, जेल में हमेशा से सैकड़ों कैदी बंद रहते हैं और उनमें से एक संजय दत्त भी हैं। तो संजय दत्त में ऐसा क्या खास है जो उन्हें बार बार जेल से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाती है? फिल्म अभिनेता संजय दत्त को एक बार फिर से 21 दिन की पैरोल मिल गई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। कैमरामैन अमर साइमन के साथ रुखसार खान, आमने सामने न्यूज, मुंबई। लखीमपुर में स्कूल जाते समय 2 छात्रों को अपहरण कर हत्या कर दी गई। हत्या हुए छात्रों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस दर्ज नहीं कर रही, जिसकी वजह से स्थानीय लोग ने जमकर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। ये मामला लखीमपुर खीरी के थाना पसगवा क्षेत्र के ग्राम जिंदपुर का है, जहां पर स्कूल से घर लौटते समय 2 भाइयों का अपहरण कर बेरहम तरीके से हत्या कर दी गई। जिन भाइयों की हत्या हुई उनमें मोहित 10 साल का और छोटा भाई रोचक 8 साल का था। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि परिवारजन लगातार पुलिस से बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने को कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की लापरवाह पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखीमपुर खीरी। अमेठी के पॉलिटेक्निक विद्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ कांग्रेस के युवराज पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए रिपोर्ट। अमेठी के पॉलिटेक्निक विद्यालय के एक आयोजन में कुमार विश्वास ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के प्रत्याशी कुमार विश्वास ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाने के साथ साथ विकलांग बच्चों को ड्रेस वितरण किया। विद्यालय की डायरेक्टर वंदना ने कुमार विश्वास को मालार्पण कर शील्ड देकर सम्मानित किया। इस आयोजन में कुमार विश्वास राजनीतिक फायदा उठाने से नहीं चूके और अपनी कवि छवि के माध्यम से अमेठी की दशा पर 4 पंक्तियां कह डाली। इस तरह के दृश्य दुर्लभ हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ा हो। यहाँ युवा बेरोजगार है, सड़कें टूटी हैं और अस्पताल बीमार हैं। एक बार फिर कुमार विश्वास अपनी काव्य शैली से विरोधियों पर हावी रहे। साथ ही साथ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर तीखे वार कर डाले और कहा राहुल एक होटल में रहकर अमेठी को चला रहे हैं। जो अमेठी में रहकर अपने लिए एक घर न बना सका वो अमेठी का विकास क्या करेगा। और कहा राहुल अमेठी को एक होटल समझते हैं, जब मन भाया तो होटल में आ जाते हैं और रात गुजार कर चले जाते हैं। और अमेठी की जनता से कहा कि ऐसे राजकुमार को हमें सबक सिखाना होगा। कुमार विश्वास ने जनता को विश्वास दिलाने के लिए गांव-गांव, सड़क-सड़क, गली-गली, मोहल्ले, हर जगह आम आदमी पार्टी की पहचान बनाने में जुटे हैं कि कुमार विश्वास अमेठी का किला फतेह कर पाते हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी के
प्रत्याशी कुमार विश्वास अमेठी पहुंचे जो थे राजीव गांधी पॉलिटेक्निक विद्यालय के लोकार्पण में, लेकिन इस दौरान भी वे राजनीतिक फायदे उठाने से नहीं चुके। वहां पर भी उन्होंने आम आदमी पार्टी का बिगुल बजाया। कैमरामैन राहुल के साथ प्रिया गौड़, आमने सामने न्यूज अमेठी। अब वक्त चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें, तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। विकलांग और असहाय बच्चों ने लगाए मुख्यमंत्री अखिलेश सरकार से मदद की गुहार। वहीं शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने आक्रोश दिखाते हुए नारेबाजी भी की। देखिए रिपोर्ट। विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ धोखा। जी हां, राजधानी लखनऊ में विशेष शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन ने एक कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में गरीब, असहाय, विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए कमेटी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से गुहार लगाई। घंटे के लिए 2 घंटे में अगर ABCD अगर सिखाई जाए तो ABCD भी नहीं सीख पाते हैं लोग बच्चे। समान शिक्षक वो तो लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारे सर तो आज आए नहीं, क्या करोगे आके आज इसको। कमेटी का कहना है असहाय बच्चों का नाम मात्र एडमिशन तो हो गया है, लेकिन इनकी जरूरतों को देखते हुए शिक्षा विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसके चलते इनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमेटी ने विभाग पर इल्जाम लगाया है कि इन असहाय बच्चों के नाम पर जो पैसा आता है वो विभाग खुद हजम कर लेता है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए बस एक अध्यापक नियुक्त किया गया है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस तरह के बच्चों के लिए वर्ष 2005 में 2800 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। अब सवाल उठता है हमारे प्रशासन पर, जो आज भी समाज में ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात आती है, जिसमें सबके शिक्षा की बात करी गई है, चाहे वो किसी तरह की शिक्षा हो। 6 से 14 साल के बच्चों को नियमित और एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है RTE में। तो ऐसे बच्चों को नियमित शिक्षा दी जाए, नियमित अध्यापक द्वारा 6 के 6 दिन सामान्य बच्चों की तरफ शिक्षा दी जाए। यही डिमांड है हमारी, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की रैली में कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस युवराज राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। साथ ही साथ ये कहा, कांग्रेस पहले आंखों में धूल झोंकती रही थी, अब कांग्रेस आंखों में मिर्च झोंक रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा, कांग्रेस सिर्फ सत्ता की लालच में जनता से सिर्फ वादे ही वादे किए हैं, जिसको उसने आज तक पूरा ना किया। मोदी ने पिछले दिनों संसद में पेपर स्प्रे का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस पहले आंखों में धूल झोंकती थी और अब आंखों में मिर्च झोंक रही है। मोदी ने तेलंगाना पर भी वार किया और कहा, कांग्रेस को सीमांध्र के लोगों के सुख दुख की कोई परवाह नहीं है। मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर नदियों को जोड़ने की योजना की बात कही। उन्होंने कहा, हम नदियों को जोड़ेंगे, इससे बाढ़ भी नहीं आएगी और सूखा भी नहीं पड़ेगा, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा और पानी का सही उपयोग कर देश को हरा भरा बना सकते हैं, जैसे हमने अपने गुजरात को बनाया है। मोदी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, आप सोचते हैं कैसे सत्ता बचाई जाए और हम सोचते हैं कैसे देश बचाया जाए। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह मोदी ने कर्नाटक में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की रैली में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। मैं फैया हुसैन, कैमरामैन मनीष के साथ आमने सामने न्यूज कर्नाटक। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीपिका थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। पढ़िए महाशय धर्मपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। किताब वीपीपी द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। आज ही फोन करें, ईमेल करें या SMS करें। क्यों नहीं मिल पा रही आपको व्यापार में सफलता, और